इस सेशन से पहले हमने मुंबई हाई कोर्ट के वकील और दिल्ली कोर्ट के कुछ वकला से बातचीत की है। उनके सामने हमने मुद्दा रखा कि यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड पर क्लियर, साफ, शफाफ लफ्जों में लिखा होता है कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक कस्टम्स पहनते हैं, कुछ स्पेसिफिक मखसूस लिबास पहनते हैं, कुछ रिलीजियस अटायर आप जेबतन करते हैं, आपके लिए लाजमी है, ज़रूरी है कि आप सेंटर पर कुछ देर पहले पहुंचे। गुज़िश्ता इम्तिहान में यह तजर्बा किया गया कि सिर्फ हिजाब ही नहीं बल्कि सर से ओढ़नी भी उतार दी गई। सर तो सर, बच्चियों ने गले में जब ओढ़नी को रखा तो इन्विजिलेटर ने, ये एग्जाम सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने गले से भी ओढ़नी को निकालने पर मजबूर कर दिया। आप अंदाजा लगाइए, एक बाहया बच्ची खुले बालों के साथ बगैर ओढ़नी के एग्जाम सेंटर पर बैठी हुई है, ललची हुई निगाहें उसे देख रही है, तो क्या वो कंफर्ट महसूस करेंगी? वो किस तरीके से एग्जाम दे सकती है जबकि वो, उसका मोरल डाउन हो चुका है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। हमने गुज़िश्ता मर्तबा भी आवाज लगाई थी, लेकिन जो मेल करना चाहिए स्टूडेंट्स की जानिब से उसमें कमी देखने को मिली। अभी एग्जाम हुआ नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई, हमारी बहनें वो एकजुट हो जाए। हमने वकील हजरात से बात की, वो एक ड्राफ्ट बना कर देंगे, हम एक लाइव सेशन भी लेंगे। वो ड्राफ्ट हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप प्राइम मिनिस्टर को भेजिए, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजिए, आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भेजिए, आप मिनिस्टर्स को भेजिए, आप यूजीसी को भेजिए। हम पूरी एक लिस्ट आपको देंगे कि कहां कहां वो मेल आपको फॉरवर्ड करना है, आपको अपने राइट्स का इस्तेमाल करना है। क्योंकि हिजाब का पहनना ये सिर्फ आपकी मजहबी शनाख्त नहीं है, बल्कि आपके तहफ़्फ़ुज़, इस्मत, आबरू की हिफाजत का जरिया भी है। कितनी शर्मिंदगी फील होंगी आपको कि जब दूसरों के सामने नकाब को, हिजाब को उतरवा दिया जाता है, ओढ़नी को निकलवा दिया जाता है। केस आपको बताता हूँ, एक बच्ची वॉशरूम जाना चाहती थी, बाथरूम जाना चाहती थी, उससे कहा गया आप वहीं पर बैठे रहिए, जब टाइम होगा उसके बाद आप जाएंगे। अगर इस कदर की हिटलर शाही रोब दबदबे में एग्जाम को लिया जाएगा तो उसके नताइज कैसे बरामद हो सकते हैं। मैं भाइयों से भी कहूँगा, खामोश रहने का वक्त नहीं है। ये सिर्फ बच्चियों का मामला नहीं है, आज दूसरों की बहनों के साथ हो रहा है, कल हमारी बेटियों के साथ भी ये हो सकता है। आवाज उठाना अज़हद जरूरी है।